कि ये क्वेश्चन पूरा 11 मार्कर का है और 3 मार्कर में आ गया। अब बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण जो हमने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण पढ़े हैं, यहाँ से ही बनेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए 3, 5 और 11 मार्कर्स क्वेश्चंस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, हम आज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन का टॉपिक ले रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिपल एडवांटेज वाला टॉपिक है ना। हिस्ट्री में तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही, दूसरी बात एथिक्स में भी इसकी 1 यूनिट है जहाँ फिलोसफर्स हैं वहाँ से, और जब धर्म और दर्शन से रिलेटेड जो आपके ऐसे आते हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग होता है। आप एग्ज़ाम में भी देख चुके हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था क्या? पूरे विश्व में धार्मिक उथल पुथल मची हुई थी और साथ ही हमारे भारत में भी ये धार्मिक उथल पुथल का, धार्मिक क्रांति का काल था। बौद्ध ग्रंथों में 62 संप्रदायों का और जैन ग्रंथों में 368 संप्रदायों का उल्लेख है, जो इस समय जो आपके क्या कहना चाहिए प्रचलित हुए। इनमें बौद्ध और जैन जो धर्म हैं वो मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। तो बौद्ध धर्म जो है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहा इसमें। तो हम जो है इन सभी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो जो इनसे क्वेश्चंस बने हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका 3 मार्कर्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3 मार्कर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन आपका बना हुआ है जो है जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत। अब जैन धर्म के बहुत सारे सिद्धांत हैं, है ना। तो 3 मार्कर्स में हम जैन धर्म के कौन से सिद्धांत जो हैं वो बता दें। तो सबसे पहली बात तो आपको 3 लाइंस मिलती हैं। 3 लाइंस में आप कौन से जो सिद्धांत है एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिख दिया 5 जो है अणुव्रत। 5 अणुव्रत कौन से हो गए? सत्य, अहिंसा, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह हो गया, ये तो सभी को पता होगा। अस्तेय हो गया, ठीक, अस्तेय और ब्रह्मचर्य आपने ये लिख दिया, ब्रह्मचर्य। उसके बाद आपने लिख दिया स्यादवाद। स्यादवाद, ओके, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद और आपका अनीश्वरवाद, ये सब भी सिद्धांतों के अंतर्गत ही आते हैं। अनीश्वरवाद, कर्मवाद, चाहे आप इस तरह से लिख दें, ठीक है, इनमें आपने 3 डॉट्स लगा दिए। चाहे आप इसको ऐसे लिख दें कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। एक लाइन में आपने सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और यहाँ पर 5 अणुव्रत। पहले आपने लिख दिया 5 अणुव्रत डैश सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और फिर थर्ड पहली लाइन में क्या लिखा? जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। दूसरी लाइन में 5 अणुव्रत, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और थर्ड लाइन में स्यादवाद, अनेकांतवाद, अनीश्वरवाद। तो ये जैन धर्म के सिद्धांत हो गए। 3 मार्कर में आपका बेस्ट क्वेश्चन हो गया। यहां पर आपको 2.5 नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, है ना। अब मैं यहां पूरा नहीं लिख रहा हूं, सेम है। तो त्रिरत्न, त्रिरत्न। तो जैन धर्म, पहली लाइन में आपने लिख दिया जैन धर्म के त्रिरत्न निम्न है, और फिर आपने त्रिरत्न बना दिए। त्रिरत्न बताइए, आप लोगों ने सबने एमपीपीएससी में पढ़ा हुआ है जैन धर्म के त्रिरत्न। सोचिए जरा कौन से हैं, याद आ रहा है अगर तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से हैं? तो आपने पहला बता दिया सम्यक, क्या था भाई पहला? सम्यक ज्ञान, ठीक। दूसरा क्या है? सम्यक दर्शन, ये है दूसरा आपका। और थर्ड कौन सा है? सम्यक चरित्र, है ना। ये हो गए आपके जो 3 रत्न। तो जैन धर्म के 3 रत्न निम्न प्रकार हैं: त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये आपका सफिशिएंट है। 2.5 नंबर अगर सही वैल्यूएशन होता है तो आपको मिलेंगे। थर्ड जो है 3 मार्कर में, तो बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग कौन से हैं? एमपीपीएससी 2018 में बना हुआ है। जो जैन धर्म के सिद्धांत, ये आपका बना हुआ था जैन धर्म के सिद्धांत एमपीपीएससी 2015 में, शायद, मेरे को एग्जैक्ट इसका ध्यान नहीं आ रहा है। फिर ये वाला एथिक्स के पेपर में आया जैन धर्म के त्रिरत्न। मैंने बताया था एथिक्स में भी एक यूनिट है, वहां पर भी इसका यूज होता है। 2019 में आया एथिक्स, 2019 में आया 3 मार्कर में। और फिर बुद्ध के अनुसार,
बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग कौन से हैं, उल्लेख कीजिए। एथिक्स के पेपर में आया है ये आपका, एथिक्स के पेपर में आपका कौन से में आया है, आपका आया हुआ है 2018 में 3 मार्कर्स में आया है कि बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग कौन से हैं। तो आपने पहली लाइन में लिख दिया महात्मा बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग निम्न है, ठीक है। कौन कौन से हैं? दूसरी लाइन में आपने लिखा प्रज्ञा, ठीक। फिर आपने लिखा क्या है प्रज्ञा के बाद सील, और थर्ड क्या है आप, पहला प्रज्ञा, दूसरा सील, तीसरा समाधि। समाधि, प्रज्ञा, सील, समाधि। बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग निम्न है, पहला प्रज्ञा, दूसरा सील, तीसरा समाधि। 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन, इनकी सहायता से या इनके द्वारा निर्वाण प्राप्ति की जा सकती है। बुद्ध के अनुसार इनके द्वारा निर्वाण प्राप्ति की जा सकती है। ये 3 पॉइंट आपने लिख दिए, बहुत ही बढ़िया आंसर आपका रेडी हो गया। तो ये थे 3 मार्कर्स जो क्वेश्चंस बने हुए हैं। लेकिन यहां से धार्मिक आंदोलन से 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब 5 मार्कर्स में ढेरों क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज मैं कौन कौन से क्वेश्चन ले रहा हूं। तो आज मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थलों की विशेषता को रेखांकित करें। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बताइए। पहला क्वेश्चन, इसके पहले मैं चलिए ठीक है, आते हैं इसमें हम, भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक आर्थिक कारणों को बताइए। तो ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आया हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 11 मार्कर। तो 11 मार्कर के क्वेश्चन को 5 मार्कर में कैसे प्रेजेंट करें, तो देख लेते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन जो 11 मार्कर का है वो 5 मार्कर में कैसे प्रेजेंट करें, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से तैयार करेंगे कि 11 मार्कर में भी तैयार रहे और 5 मार्कर में भी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक आर्थिक कारणों की पर प्रकाश डालिए। एमपीपीएससी मेंस है ना, मेंस, और ये आपका बना हुआ है 2018 में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालिए। तो पहले तो हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण देख लेते हैं, कौन कौन से सहायक कारण रहे जिनने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में सहायता प्रदान की। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में जो सहायक कारण रहे, सबसे पहला तो आपका आ जाता है सामाजिक कारण, ओके, सामाजिक कारण। दूसरा आपका आ जाता है सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण। तीसरा आपका आ जाता है राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण। चौथा आपका आ जाता है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। और फिर विशेषीकृत कारणों में आ जाएगा नगरीकृत या नगरीकरण, नगरीकरण हो गया। फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट, तो आपका धार्मिक कारण, ये हो जाएगा धार्मिक कारण, ओके, नगरीकरण, धार्मिक कारण। और चलिए इन्हीं में ही सारे कारणों को आप व्याख्या कर सकते हैं। तो सामाजिक कारण में क्या था, सामाजिक कारणों में उत्तर वैदिक काल के अंत से जो था वर्ण व्यवस्था जटिल होती जा रही थी और अनेक संकर जातियों की उत्पत्ति हुई। और धार्मिक आंदोलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते अर्थव्यवस्था बहुत अधिक जटिल हो गई, जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया, अस्पृश्यता का भी उदय हो गया। चांडाल को नगर से बाहर रहने का जो वर्णन इसमें प्राप्त होता है, ऐसी अनेक अस्पृश्य जातियों का उदय हो गया। तो जाहिर बात है सामाजिक वर्ग में जो निम्न पायदान में थे उनमें असंतोष था। ऐसी दशा में समता मूलक बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए और जब महात्मा बुद्ध ने समतावादी धर्म एक प्रतिपादित किया तो बहुत सारे जो लोग जिनकी संख्या जो अधिकांश में थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरा आ जाता है सांस्कृतिक कारण। जो सांस्कृतिक कारण है, जो वैदिक धर्म था या ब्राह्मण धर्म था वो थोड़ा सा जटिल था, उसके उपदेश भी अधिक, उपदेश व्याख्यान या ग्रंथ जो थे वो भाषागत कारणों में संस्कृत में लिखे गए थे और सामान्य जन की भाषा दूसरी थी, आम जन की भाषा दूसरी थी। महात्मा बुद्ध ने आम जन की भाषा पाली में ही अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए, जिस कारण से लोगों को समझने में आसानी हुई। तो इस प्रकार से भाषा ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो क्या आ जाता है सांस्कृतिक कारणों में आ जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में बहुत सारे राज्यों का महात्मा बुद्ध को जो था वो और उनके जो मत को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। इसमें मुख्य रूप से क्या था, क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में सर्वोच्चता हेतु प्रतिस्पर्धा जो है प्रारंभ हो गई थी। तो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देते हुए क्या हुआ, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, और यह संरक्षण बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुआ बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ाने में। फिर आपका जाता है आर्थिक कारण। तो ये द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण हम पढ़ चुके हैं, सैंधव सभ्यता। तो नगरों की उत्पत्ति हुई, नगरों में थोड़ा सा परिवर्तनवादी समाज आ गया। होता है ना कि जब एक वर्ग थोड़ा सा विशिष्ट रूप से बढ़ जाता है तो वो एक परिवर्तन या नई जो कल्चर को अपनाने की कोशिश करता है। तो इस परिवर्तनवादी व्यवस्था ने भी क्या किया, आपका इस नगरीकरण व्यवस्था ने बौद्ध धर्म को जो है उत्पत्ति में सहायता प्रदान की। आर्थिक कारणों में इस समय उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो रहा था। बहुत सारी जो संकर जातियां और जो छोटी जातियां थी वो भी अपने व्यवसायों के सहारे उन्नत आर्थिक स्थिति में पहुंच गई, और जब वो उन्नत आर्थिक स्थिति में पहुंच गई तो उनमें भी एक भावना आई कि भाई हम सामाजिक पायदान पर निम्न अवस्था में क्यों हैं। तो उन्होंने भी सर्वोच्चता पाने के लिए जो है प्रयास किए, किंतु वैदिक धर्म की जटिलता के कारण वो सामाजिक पायदान में निम्न स्थिति में ही रहे। ऐसी दशा में वो किस ओर उन्मुख हो गए, वो उन्मुख हो गए आपके बौद्ध धर्म की ओर। फिर आता है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारणों में आ जाता है वैदिक धर्म जो है वो अत्यधिक कर्मकांडों से, जटिलताओं से, अपव्ययिता से और आपका छुआछूत से और आदि चीज़ों से ग्रस्त हो चुका था। वैदिक धर्म में यज्ञों की बहुत अधिक महत्वता थी और यज्ञों में पशुओं की बलि देने का विधान था। ऐसी दशा में जब कृषि मुख्य व्यवसाय हो, उस समय हल जोतने वाले पशुओं की बलि दे देना सामान्य जन के लिए मतलब अपनी सबसे बड़ी संपत्ति का दान दे देना था। तो इससे क्षुब्ध थे। दूसरी बात, कर्मकांडीय व्यवस्था बहुत बढ़ गई थी, तरह तरह के कर्मकांड जिससे बहुत ज़्यादा अपव्यय होता था, इससे भी लोग क्षुब्ध थे। छुआछूत के कारण भी लोग क्षुब्ध थे कि धार्मिक अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। तो इन सब कारणों से, इन सब धार्मिक कारणों से भी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मैंने आपको पूरा 11 मार्कर में बता दिया। अब 5 मार्कर में इसको कैसे जमाएं, तो 5 मार्कर का मैं आपको रिटर्न आंसर जो है वो दे रहा हूं। इसी वीडियो में आपको रिटर्न आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूं। पहली लाइन में आपने बता दिया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का काल था। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में, अब चूंकि 5 मार्कर का आंसर है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, सीधे बौद्ध धर्म में आ गए। उसके बाद वो इस समय उत्पन्न हुए, इस समय प्रचलित हुए प्रमुख मतों में बौद्ध धर्म प्रमुख था, जिसकी उत्पत्ति में निम्न तत्व सहायक थे। अब हमसे पूछा है सामाजिक और आर्थिक कारण, तो हम सामाजिक और आर्थिक कारण ही बताएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का काल था। दूसरा पॉइंट हो गया, यहां मैं लिख देता हूं छोटा सा, क्रांति काल। ओके, दूसरा हो गया बौद्ध धर्म, प्रचलित संप्रदायों में बौद्ध धर्म प्रमुख था, जिसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्न थे। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में हम आ जाएंगे सामाजिक कारण। या सामाजिक कारण आपने लिख दिया, अभी पॉइंट नहीं लगा रहे हैं। पहला आपने सामाजिक कारण लिख करके एक बॉक्स बना दिया और फिर पॉइंट आ गया सामाजिक कारण। इस समय समाज पूर्णतः जो था वो वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी, छुआछूत की भावना आ गई थी, अस्पृश्यता का उदय हो गया था, विभिन्न संकर जातियों और अस्पृश्य जातियों का उदय हो गया था। ये सामाजिक पायदान में निम्न स्थिति में थी और इस कारण इन्होंने समतावादी बौद्ध धर्म को अपनाया। सामाजिक कारण, अभी आप 3 लाइन में बना सकते हैं। तो इस समय वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उदय हो चुका था। वर्ण व्यवस्था, ठीक है, और जाति व्यवस्था। फिर दूसरा आपका आ जाएगा कि इस कारण से सामाजिक असंतोष था और लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक, फिर आपका आ जाएगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में आप क्या दे देंगे, तो आर्थिक कारण में आपका आ जाएगा पहली बात तो यह जाएगी कि उत्पादन आधिक्य होने के कारण और अपने व्यवसायों की उन्नति के कारण विभिन्न निम्न जातियां भी आर्थिक उन्नति हुई, विभिन्न निम्न जातियों की आर्थिक उन्नति हुई। आर्थिक उन्नति के साथ ही उनमें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हुई। चूंकि वैदिक धर्म में वे सामाजिक पायदान पर निम्न स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। दूसरा, आप सामाजिक स्थिति में एक कारण और दे सकते हैं, वो क्या है, पहले हम इसी को आर्थिक कारण, ये हो गया एक।
और दूसरा कारण आपने दिया कि वैदिक धर्म जो था अत्यधिक अपव्ययवादी धर्म बन गया था। वैदिक यज्ञों में अनेक बहुमूल्य पशुओं की बलि दी जाती थी जो सामान्य जन के बस की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने वो बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए। ठीक, सामाजिक कारणों में एक ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के कारण क्षत्रियों ने और राजवंशों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ये आपका पूरा रिटर्न आंसर हो गया। तो ये मैं आपको रिटर्न आंसर दे रहा हूं, आप इसमें निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। पता नहीं मैं पहले उसके पहले वो क्वेश्चन हिंट कर देता हूं जो आपको करने हैं। तो आपका होमवर्क है मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थलों की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। एमपीपीएससी 2017 में आया है। इसमें आप सांची और भरहुत की जो विशेषताएं हैं वो दर्शा करके आप तैयार करेंगे। दिक्कत जाती है तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपको आता है जो क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण वो बनेगा यहां से ही, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये आपको करना है, बनेगा यहां से ही जो हमने डिस्कस किया बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारणों में से। अब उसको आपको बनाना है, नहीं बनता तो फिर मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको एक कराने वाला हूं कि देखिए, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 3 बार ये क्वेश्चन बन गया। जैन धर्म के सिद्धांत 2015 करीब में बना 3 मार्कर में। फिर जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए 5 मार्कर में 2016 में बना है। और एथिक्स में बना है शायद, जैन धर्म में अनेकांतवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, ये बना हुआ है। तो इसको जैन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसको बनाने की कोशिश करनी है। ये वो क्वेश्चंस थे जो आपको बनाने के प्रयास करने हैं। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 3 मार्कर में। देखिए, इस क्वेश्चन को 3 मार्कर में क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा 11 मार्कर का है और 3 मार्कर में आ गया। अब 11 मार्कर के क्वेश्चन को आप 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे, तो वो देख लेते हैं। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, ये आपका आया है 3 मार्कर में और ये आया है एथिक्स के पेपर में, आया हुआ है 2019 में। तो 2019 में तो प्रतीत्य समुत्पाद है क्या? पहली बात तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। अब बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है कि ये प्रतीत समुत्पाद जो है वो कारण कार्य संबंध की व्याख्या करता है। प्रतीत बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। किसी न किसी कारण से ही प्रत्येक घटना घटित होती है। संसार दुखों से भरा पड़ा है तो दुख का भी कोई ना कोई कारण होगा। ठीक, तो इसी दुख के कारण को जो है 12 निदानों के माध्यम से तलाशने की कोशिश की गई है। किसमें? प्रतीत्य समुत्पाद में। तो अब हम इसको 3 मार्कर में कैसे लिखें? वो 12 कारण कौन कौन से हैं? तो वो है जरा मरण। ठीक, प्रतीत्य समुत्पाद यहां हमने लिख दिया प्रतीत्य समुत्पाद, आप समझ जाएंगे। तो इसके कारण कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया आपका जरा मरण, दूसरा हो गया आपका जाति, तीसरा हो गया आपका जरा मरण हो गया, जाति हो गया, तीसरा आपका आ जाएगा उपादान। उपादान, फिर आपका आ जाएगा उपादान के बाद तृष्णा। तृष्णा के बाद फिर आपका आ जाएगा, तो तृष्णा के बाद आपका आ गया कौन कौन सा हो गया? जरा भाव हो गया, जाति हो गया, थर्ड भव आ जाएगा, भव के बाद उपादान, उपादान के बाद तृष्णा, तृष्णा के बाद अभी जस्ट याद आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा स्पर्श, स्पर्श के बाद आपका आ जाएगा सडायतन, सडायतन के बाद आपका आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, जस्ट इसको भी अभी ध्यान कर लेते हैं। ठीक है ना, सडायतन के बाद फिर आपका आ जाएगा विज्ञान, विज्ञान के बाद फिर आपका आ जाएगा संस्कार, संस्कार के बाद फिर आपका आ जाएगा अविद्या। ठीक है ना, 2 पॉइंट जो अभी है मैं जस्ट उसको देख करके बता देता हूँ। जराभाव, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, तृष्णा के बाद आपका यहाँ पर एक पॉइंट आना चाहिए, वो हाँ जी, वेदना, वेदना और नाम रूप। यहाँ पर जो आपका वेदना आ जाएगा, कहाँ चला गया था ये वेदना, और यहाँ पर आ जाएगा नाम रूप। ये पूरे 12 पॉइंट हो गए। मुझे कराना तो आज ये भी था, पूरा का पूरा आपको प्रतीत्य समुत्पाद भी कराना था, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ। ठीक है ना, आपको क्या करना है, प्रतीत समुत्पाद मुझे 3 मार्कर में बताना है कि इस 11 मार्कर के क्वेश्चन को 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे।
तो पहला हमने पॉइंट लिख दिया कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो कार्य कारण, ठीक है ना, किस चीज की व्याख्या करता है, वो कार्य कारण जो संबंध दर्शाता है। प्रतीत बौद्ध सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा पॉइंट कि दुख भी एक घटना है जिसका कोई ना कोई कारण होगा, और प्रतीत समुत्पाद ठीक है ना, समुत्पाद के माध्यम से 12 निदानों द्वारा दुख के कारण पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगर आपका ज्यादा जा रहा है, 3 लाइनों में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ 2 पॉइंट दे दीजिए कि प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद दुख को एक घटना मानते हुए 12 निदानों के माध्यम से उसके कारणों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, क्या हो गया? प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद 12 निदानों के माध्यम से दुख के कारणों पर प्रकाश डालता है। ये आपका 3 मार्कर में क्वेश्चन तैयार हो गया। और उसका जब डिटेल आएगा तो जरा भाव, जाति भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या, ये पूरा उसमें डिटेल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज क्या क्या किया? आज हमने 3 मार्कर्स देखे। कोई 3 मार्कर छूट गया हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई छूटा तो नहीं है। ये हो गया अष्टांगिक मार्ग। 2020 एमपीपीएससी मेंस में अष्टांगिक मार्ग पूछा गया है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या था? सबसे पहले तो संसार दुखों से भरा पड़ा है। दुख का कारण क्या है? तृष्णाएं हैं। ठीक, तो ये सब जो है आपके 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य, दुखों से तृष्णाओं को छोड़ करके क्या किया जा सकता है? आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अब तृष्णाओं को कैसे छोड़ें, तृष्णाओं से मुक्ति कैसे पाएं, इसके लिए महात्मा बुद्ध ने क्या बताए हैं? अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो दुख कारण, दुख समुदाय और दुख समुदाय निदान, ठीक है ना, निदान। तो दुखों के निदान, तो किसको कैसे लिखेंगे 3 मार्कर में अष्टांगिक मार्ग को? तो महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखों का से भरा पड़ा हुआ है, और दुखों से दूर होने के लिए या दुखों के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। या तो आप ये लिख सकते हैं या इसको दूसरी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली लाइन में आपने लिख दिया महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से, मैं यहां लिख देता हूं, दुखों, महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। पहली लाइन, महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। फिर आपने यहां दूसरी लाइन में हेडिंग डाली अष्टांगिक मार्ग, और पूरे 8 मार्ग जो आपने पढ़े हुए हैं वो 2 लाइन में आपने प्रेजेंट कर दिए। ओके, तो ये थी फ्रेंड आज की हमारी क्लास, जहां मैंने थोड़ा सा आपको 3 मार्कर्स तो सारे बता दिए हैं। 5 मार्कर्स में मैंने आपको बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण 11 मार्कर में कैसे लिखेंगे ये भी बता दिया है, और 5 मार्कर में कैसे लिखेंगे ये भी बता, रिटर्न आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों को रेखांकित कीजिए, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैन धर्म के सिद्धांत वहाँ पर उन्हीं से बनेगा। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। फिर ये आपका जाएगा स्यादवाद, अनेकांतवाद, अनीश्वरवाद, कर्मवाद। इन्हीं की व्याख्या कर देना है। स्यादवाद जो होगा तो मैं आपको स्यादवाद और अनेकांतवाद नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। इसके बाद फिर आता है आपका बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण जो हमने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण पढ़े हैं, यहाँ से ही बनेंगे। ठीक है, जो हमने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण पढ़े हैं वहीं से आपके बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बनेंगे। तो ये भी आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में। मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बताइए। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास में भी धार्मिक आंदोलन चलेगा, क्योंकि ढेरों क्वेश्चन अभी बाकी हैं फ्रेंड्स। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सो फ्रेंड्स और मैं अपना प्री का बैच जो है वो बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाला हूं, और हो सकता है आज शाम को या कल ही मैं प्री का बैच अपना जो है अनाउंस कर दूं। सिर्फ प्री का नहीं, MPPSC 2022 MPPSC प्री और आगामी पटवारी और जो नगरीय निकायों की भर्तियां आने वाली हैं उस संबंध में अपने बैच का जो है मैं हो सकता है आज शाम को या कल अनाउंस करूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।